दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं द खबर दस्तक। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। क्योंकि पुराने यूट्यूब चैनल खबर दस्तक पर यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने का अपनी तरफ से हमको दोषी पाया। हम पूछ रहे हैं और बता नहीं रहे कि हमने क्या उल्लंघन किया है। और फिलहाल 14 दिन तक वीडियो अपलोड करने से रोक दिया। इसलिए हमने एक नया चैनल बनाया है द खबर दस्तक के नाम से। इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक होर्डिंग की बड़ी चर्चा है। आप सोच रहे हैं कि होर्डिंग में ऐसा क्या है, किसकी चर्चा है? देखिए, अखिलेश यादव और विपक्ष ने मांग की थी, जो को याद होगा, 22 अप्रैल को पुलवामा में जो हमला हुआ, उसके बाद तमाम बीजेपी आईटी सेल ने तमाम तरह के ट्वीट्स किए थे उसकी भाषा पर। जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी 24 तारीख की शाम को, उसमें विरोध किया था विपक्ष ने, और भाजपा ने माना था कि हम इन सब चीजों को हटवा देते हो। तो सारे जो विवादास्पद ट्वीट थे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ यूनिट और यूनिटों द्वारा, उनको डिलीट कर दिया गया था। और 24 अप्रैल को एक सवाल पूछा गया था अखिलेश यादव से कि कानपुर में शुभम द्विवेदी जिनकी जान चली गई थी आतंकियों के हमले में, पहलगाम में, उनके घर आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो अखिलेश यादव ने एक बोला कि हम उनके यहाँ खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं उनके परिवार को नहीं जानता, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को भेजूंगा। ये शुरुआत में 14 सेकंड बोला। फिर बाद में बोला कि हम इसलिए नहीं जाएंगे कि जब एक बार हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एक सैनिक के यहाँ गए थे जो मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ था, और मैं खुद भी मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। वहां मैं पहुंचा तो आरएसएस के कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने परिवार के कुछ लोगों को समझा दिया और वहां लोग मेरा विरोध करने लगे। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे दुख के घड़ी में मैं जाऊं और लोग वहां पे आरएसएस या बीजेपी से जुड़े लोग मेरे खिलाफ कुछ प्रदर्शन करें। लेकिन सब आप तो जानते हैं कि शुरुआती 14 सेकंड उन्होंने बोला कि शुभम द्विवेदी के यहाँ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को बोलूंगा कि वो लोग वहां जाएं। सवाल ये पूछा गया था कि शुभम द्विवेदी के यहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गए थे, आप भी जाएंगे? इसने बोला था। अब साहब, ये 14 सेकंड का वीडियो बीजेपी और आईटी सेल के लोगों ने उठा लिया और उस पर तमाम परसों शाम से ही ट्वीट चल रहा है इस पे। चूंकि मैं उस पत्रकार वार्ता में खुद बैठा हुआ था और मैंने पूरा पक्ष अखिलेश यादव जी का सुना था, और ये वीडियो भी अभी लगेगा, आप देख लीजिएगा अखिलेश यादव ने पूरी बात क्या बोली। ये वीडियो देख लिया। अब ये जरा ये तस्वीर देखिए जो भारतीय जनता पार्टी देश मुख्यालय के सामने लखनऊ में लगी है। ये तस्वीर आपके बगल में लग गई है। अब इसमें जो लिखा है वो बड़ा आपत्तिजनक है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये इस तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा लखनऊ द्वारा इस होर्डिंग को लगाया गया। इसमें लिखा गया है, शर्म करो अखिलेश यादव जी, खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर दिखा रहे थे संवेदनाएं। आतंकी हमले के शिकार हुए हिंदू शुभम द्विवेदी के घर जाने में क्यों खत्म हो गई भावनाएं? फर्क है साफ, शायद आतंकियों से रिश्ता है खास, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों, पूछता हिंदू समाज। अब भाई साहब, ये होर्डिंग अब चर्चा का विषय बन गई। जब चर्चा का विषय बन गई तो इस पे राजनीति होनी स्वाभाविक थी। अब सपा के सबसे पहले इस पर ट्वीट किया सपा के उदयवीर जी का रिएक्शन आया। मैं उदयवीर जी का रिएक्शन आपको पढ़ के सुनाता हूं। उनका उन्होंने क्या बोला है, ये लग भी गया स्क्रीन पे। इन्होंने लिखा है, इधर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो देश के नाम पर सब दल से मदद और समर्थन मांग रहे हैं। ये उदयवीर जी ने लिखा है। इधर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो देश के नाम पर सब दल से मदद और समर्थन मांग रहे हैं, और उधर प्रदेश बीजेपी के नेता टुच्ची राजनीतिक सोच के तहत मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए भी सर्वदलीय बैठक से ज्यादा बिहार में रैली जरूरी थी। बस दो मुही राजनीति है। उसके बाद सपा के जो दूसरे ट्विटर वीर हैं, आईपी सिंह, वो कहाँ चुप रहने वाले थे। तो आईपी सिंह ने लिखा है,
हैप्पी सिंह जो ने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उत्तर प्रदेश बीजेपी घटिया राजनीति पर उतर आई है। सर्वदलीय एकता में सपा समेत समूचे विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है। पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने को कहा है, वही यह घटिया राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त पूरे देश के समर्थन सहयोग की जरूरत है। डिवाइड एंड रूल को बंद किया जाए। ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये समझ के परे है, ये समझ के परे है। और जब आपने विवादास्पद ट्वीट किया था कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के द्वारा ट्वीट किया गया था कि वहां जाति नहीं धर्म पूछ के मारा गया, उस पर ऐतराज हुआ तो आपने वो ट्वीट डिलीट करवाया भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष थांडिल के द्वारा। और जब ये सब हो चुका था तो फिर ये होर्डिंग क्यों लगवाई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने, वो भी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय। आप समझिए भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस कहाँ है। आपको मैं, जो लोग नहीं जानते वो बता दूं, प्रदेश कार्यालय एक तरफ है विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के ठीक सामने लोक भवन है और लोक भवन के ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय। और ये लखनऊ की सबसे बिजी रोड है, जो कि चार बाग से होते हुए हजरतगंज होते हुए इंदिरा नगर की तरफ जाती है। उस रोड पे इस तरह का होर्डिंग, मेरा भी मानना है कि इस तरह की होर्डिंग की कोई जरूरत नहीं थी। भाई अखिलेश यादव ने साफ बोला कि ऐसे समय पे, चूंकि एक बार जब वो बतौर मुख्यमंत्री थे उन्होंने बताया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, वहां पे आप बोले कि मैं जाऊंगा तो भाजपा समर्थित लोग वहां पे कुछ नारेबाजी करवा दें, कुछ आरोप लगवा दें, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पार्टी के लोग वहां जाए। तो जो आईपी सिंह कह रहे हैं, इस वक्त देश को एकजुट होने की जरूरत है और विपक्ष ने पूरा बोल दिया कि आप पाकिस्तान पे आक्रमण कीजिए, पाकिस्तान के दो टुकड़े कीजिए। ये सारी बातें अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं। कल भी उन्होंने मैनपुरी में कहा, परसों तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तब भी उन्होंने कहा था कि हम, भारत सरकार जो भी कदम उठाती है उसमें भारत सरकार के साथ हैं। तो अब इस तरह की बातें क्यों उठाई जा रही है? क्यों? मतलब आप बात खत्म, आप इससे क्या होता है? अब सोशल मीडिया पे ये चीजें शेयर की जा रही है, ये होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। इस होर्डिंग को तुरंत कायदे से, तो जो आईपी सिंह कह रहे हैं या जो, और अब सवाल भी उठा रहे हैं, सवाल वाजिब सवाल है। आम जनता पूछ रही है कि जब आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी 24 मार्च को, तो प्रधानमंत्री जी रैली करने क्यों चले गए थे? उस रैली की अध्यक्षता, आल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह और अमित शाह ने की थी, जबकि विपक्ष का हर बड़ा नेता आया था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी थे, समाजवादी पार्टी से आपके प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव जी थे, हर पार्टी के लोग थे। सबने कहा कि देश पूरा एकजुट है। अब राहुल गांधी को भी देखिए, कल वो अनंतनाग गए थे, वहां पे जो लोग घायल थे उनसे मिले और उन्होंने कहा कि देश सरकार इस पे जो भी कार्रवाई करेगी, हम पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। वैसे कल कांग्रेस ने दिल्ली में कैंडल मार्च भी निकाला था, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि अब आतंकी घटनाओं के खिलाफ कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। अब सही समय आ गया है कि इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब देश का पूरा सारे राजनीतिक दल, देश की जनता ये कह रही है कि आप पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करिए, उन्होंने पूरा मैंडेट दे दिया है देश की प्रधानमंत्री को कि आप फैसला लीजिए और जो करना पाकिस्तान के खिलाफ कीजिए। ऐसे समय में अखिलेश यादव के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अनर्गल आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी, अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा किसका है? भारतीय जनता पार्टी का फ्रंट एंड सेंटर। तो भाजपा इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इस वक्त जरूरत है पूरी दुनिया को एक दिखाने की कि हम, पूरा देश एक है। और ऐसे समय में राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के एक बयान का, एक छोटे से 14 सेकंड के पोर्शन को आप उठा के उसका दुरुपयोग करना
ये कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। और इससे दुनिया में एक यही तस्वीर जाती है कि भारत में लोगों के अंदर लोग आपस में ही बटे हुए हैं। तो जरूरत है इस वक्त कि देश आतंकवाद पे प्रहार करे, न कि राजनीतिक लाभ के लिए एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक दल के नेता और लोग टिप्पणी करें। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप सबसे कहूंगा कि खबर जो दो दो खबर दस्तक के नाम से जो नया यूट्यूब चैनल बनाया उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। अब तक जिन 19-20 लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए उनको बहुत बहुत आभार, क्योंकि एक भी आदमी अगर हमारा चैनल देखता और सब्सक्राइब करता है तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।